नमस्कार। कल दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया। एक बेटी जिसका नाम था साक्षी, वो उसको चाकू मारे गए, उसके ऊपर बहुत भारी पत्थर फेंक दिया गया, उसको मारा गया और ये सरेआम हुआ। लोग निकलते रहे, आते रहे, जाते रहे और लोगों में से किसी में इतनी शर्म नहीं थी। मैं यही बोलूंगा कि वो उस लड़की को हेल्प कर देते। अगर उनमें से 4 भी मिल जाते तो वो उस बच्ची की जान बच जाती। 16 साल की साक्षी मर गई, उसको मारने वाला साहिल भी बुलंदशहर में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस को मैं बधाई दूंगा कि दिल्ली पुलिस ने इतनी स्पीड से काम किया और उसके कहीं फरार होने से पहले उसे पकड़ लिया। वो गायब भी हो सकता था, वो भागा बुलंदशहर गायब होने के लिए ही था। पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने बहुत खराब काम किया। साथ में वो जब पकड़ा गया उसके बाद जो उसकी साहिल की फोटो आई, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। ये कलावा ये हिंदू बांधते और वो साहिल जो है वो मुस्लिम है। उसने कलावा बांधा हुआ, इस नाम भी साहिल ऐसा है जो कि हिंदुओं में भी पाया जाता है, साहिल खुराना, और मुसलमानों में भी पाया जाता है। ये कलावे का राज क्या है और ये बच्चियां जो मारी जा रही हैं इसका राज क्या है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ तान्या जी हैं। तान्या जी एक्सपर्ट हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में, मतलब जो ये हत्याएं हो रही हैं और जिस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है लड़कियों को, उस पर एक विमेन राइट एक्टिविस्ट भी है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम पहली चीज ये कि ये हाथ में कलावा क्यों बांधा है किसी मुस्लिम ने? ये तो बोलते हैं कि इस्लाम में ये सब अलाउड नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, तो ये कलावे क्यों बंधे हुए हैं? जी देखिए रोहित जी, कलावा इसलिए बांधा जाता है क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो है पूरा मुद्दा ही, आपको पता है कि लव जिहाद के बारे में ये केरला के खुद के हाई कोर्ट ने बोला है 2015 में कि किस प्रकार से क्रिश्चियन लड़कियों को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है और किन किन मैकेनिज्म्स यूज किए जा रहे हैं, धोखे से, ब्रेन वॉश करके, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म के थ्रू उनको पहले एथीस्ट बना के, और ज़्यादातर ब्राह्मण लड़कियों को, और जो मतलब क्रिश्चियन फैमिलीज में भी जो अपने आप को क्रिश्चियन ब्राह्मण्स कहते हैं, वो ज़्यादातर टारगेटेड रह रहे थे। तो ये तो केरला हाई कोर्ट का कॉइन किया हुआ टर्म है, नामकरण उन्होंने किया है इन सारे इंसिडेंट्स का। अब बात रही कलावा बांधने की, तो ये आपको जो है तथाकथित लिबरल्स और ये बोलेंगे कि देखिए सब धर्म तो एक है, तो वो जो है मंदिर भी जाते होंगे बेचारे, साहिल सन ऑफ सरफराज शाहबाद डेरी के, तो इसीलिए बांध दिया होगा उन्होंने। और मतलब कि सर्वधर्म वड़ा पाव जो ये बेचते हैं, वो लोग जो हैं वो ये बातें करेंगे। परंतु हम लोग तो फैक्ट्स पे, और जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं, और जो केरला हाई कोर्ट का टर्म किया हुआ लव जिहाद है, हम उस पे बात करेंगे। अब जुडिशरी और ये सब चीज़ें केसेस वगैरह तो झूठ नहीं बोलते हैं। हम तो चाहे कितना भी जो है बहुत प्यारी प्यारी कहानियां बुन लें, पर जिस तरह से उस लड़की की हत्या बर्बरता से की गई है सड़क के बीचों बीच, वो आपको एक वार्निंग है कि यहाँ पर काफिरों का क्या हशर होता है अगर वो इनके तथाकथित जो है पैगंबर के या इस्लाम के मानने वालों को सर पे ना बिठाएं, और जिनको आप कहते हैं जिहादी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि ये सरफराज के बेटे साहिल हैं। इनका पूरा नाम कुछ और होगा, ये ऐसे नाम लगा देते हैं, साहिल कह के घूमेंगे। और ये तो इसकी प्रोब की जानी चाहिए कि इसके पीछे जो है क्या कारण है कि आपने ये कलावा बांधा हुआ है, और इस लड़के को जो है ये कहाँ से आया है, क्योंकि अभी तक इसके बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता चला। ये एसी रिपेयर मैकेनिक है, यही पता चला है, पर ये वहाँ पे कब से रह रहे हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, ये वहाँ पे जो है इनका इनकी फंडिंग, वहाँ के मॉस्क, मदरसे वगैरह, इन सब से क्या लिंकेजेस है, ये पता करना चाहिए। क्योंकि मैं इसी बात को जो है दोहराना चाहूँगी कि आपको शायद याद होगा कि 2011-12 से ही रोहिंग्यास जो हैं उनका इन्फ्लक्स आना शुरू हो गया था बांग्लादेश के द्वारा, बंगाल में, असम में, और फिर दिल्ली में, और जम्मू कश्मीर में तो है ही।
तो दिल्ली में आप देखिएगा कि ये ज़्यादातर शाहीन बाग, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज और कुछ एरियाज जैसे श्रम विहार हो गया और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जो ये जहांगीरपुरी का एरिया है और ये रोहिणी का जो एरिया है, इन सब जगहों पे भी इनकी सेटलमेंट्स पाई गई है। और आप अगर एक गूगल सर्च भी करेंगे शाहबाद डेयरी मर्डर या शाहबाद डेयरी या रोहिणी मर्डर करके नॉर्मल गूगल सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में वहां पे किस किस प्रकार के बर्बरता से हत्या, रेप वगैरह हुआ है। तो मैं इसमें ये एंगल भी प्रोब करने की मांग करूंगी पुलिस से कि ये जो रिपीटेड हिंसा हो रही है रामनवमी के दिन पे, हनुमान जयंती के दिन पे, और आम आदमी पार्टी के खुद के नेताओं ने, आतिशी और सिसोदिया जी ने खुद बोला है कि ये रोहिंग्या की करतूत लगती है और हम लोग जो है रोहिंग्या को यहाँ पे सेटल नहीं होने देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको करने दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे डालती है, परंतु उन्होंने भी ये साफ तौर से कह दिया है। और आप ये ध्यान रखिएगा रोहित जी कि 2012 में निर्भया केस हुआ था दिसंबर में, किस बर्बरता से उस बेटी की जो है उन्होंने हत्या की थी, किन्होंने की थी, जुवेनाइल थे और आपको पता है कि किस मजहब को बिलोंग करते थे। तो वो उनका बैकग्राउंड कहाँ था, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं पता चला। उनको बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्शन और सीक्रेसी में रखा गया है जैसे कि पता नहीं उनका ह्यूमन राइट जो है पूरे सोसाइटी के ह्यूमन राइट से बढ़ के है। तो ये सब चीजों को प्रोव करना चाहिए क्योंकि जिस बर्बरता से मैंने उस हैवान को, उस साक्षी को मारते हुए देखा है, मुझे उसमें और आफ्ताब पूनावाला और निकिता तोमर और बहुत सारे जो ऐसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करने वाले लव जिहाद के केसेस, स्वाति गोयल शर्मा स्वराज्य की ला रही हैं, शुभी विश्वकर्मा जी हैं, वो भी लेके आ रही है ट्विटर पे, आप देखते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा हवा में बात हो रही है, प्लस केरला हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। तो मैं इसको ये जो बर्बरता मैंने देखी है, हैवानियत, ये आपको, अगर आप रोहिंग्या की हिस्ट्री में जाएंगे बर्मा में, म्यांमार में, तो आप देखिए उनकी बहुत, ऑप इंडिया पे ही आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि उनकी किस बर्बरता से उन्होंने हिंदुओं की का रेप, मर्डर और उनके पूरे दफना दिया, 100 से ज्यादा एक ही रात में। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को तो वो इस प्रकार से जला डालते थे, आग लगा के, ऐसे से जो है इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, इस्लामिक आर्मी ऑफ रखाइन, जो ये रोहिंग्याज हैं। तो उनका उनका तो तथाकथित आईएसआई से और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी लिंक पाए गए हैं रोहिंग्यास के। सो आई एम ट्राइंग टू लुक एट इट, क्योंकि जिस बर्बरता से उनको वो मार रहे थे, ये आपको दर्शाता है कि ये यही सेम चीज रोहिंग्या म्यांमार में करते थे। और खैर, यहाँ पे तो 35 पीसेस में काट के फ्रिज में रखना तो दिखाया ही जा रहा है, but all these angles should be probed about Rohingyas, about his background, what kind of funding he's getting, what was his motivation for wearing the kalawa, एंड ये सब चीजें, ताकि एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस जो है वो बताया जाए कि किस प्रकार से उनकी लड़ाई किस बात पे हुई थी। वो जो है जब वो उसको मार रहा था तो वो जो सारे लोग गुजर रहे थे, क्या वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है कि क्या है कि उनको ये नॉर्मल लग रहा था देखने में। तो ये जो लोगों के मन में अब जो है ना पुलिस के प्रति या प्रशासन के प्रति डर है कि हम बीच में कूदेंगे तो हम भी मर जाएंगे तो हमें कौन बचाएगा। तो ये सब चीजें जो है एक ऐसे मानसिकता को दर्शाते हैं कि लोग समाज का अपने ही प्रशासन में और पुलिस में कोई विश्वास नहीं है। तो अगर वो चाहे भी तो उनको इतना डर लगता है करने से कि क्या होगा हमारा अगर हम इसमें कूद पड़े। तो क्योंकि मैं नहीं मानती कि समाज इतना दयाहीन और इतना मानवताहीन हो गया है कि वो कोशिश नहीं करेंगे रोकने के लिए, पर अगर ये कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि समाज को कितना नपुंसक बना दिया है हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे तथाकथित प्रशासन ने और हमारे लॉ एंड ऑर्डर ने, कि उनको इन चीज़ों में पढ़ने से जो है इतना डर लगता है कि वो अपने सामने एक मर्डर भी देख लेते हैं। ये मैं मानती हूँ लॉ एंड ऑर्डर और लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन का एक फेलियर दर्शाता है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई भी समाज जो है इस प्रकार से
तो बहुत दर्दनाक और बहुत दया आती है देख के कि हमने अपने समाज को किस प्रकार नपुंसक बना दिया है। राइट मैम, सिचुएशन बहुत ही सच में बहुत प्रिकेरियस है। जो ये वीडियो दिख रहा है उसमें तो ऐसी हालत दिख रही है कि किसी का मर्डर हो रहा है सरेआम, और सामने से इतने सारे, एक दो नहीं इतने सारे लोग गुजरे हैं। कोई एक आदमी, एक 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 आदमी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी की, वो नहीं रोक पाया और वो भाग करके शायद कुछ और लोगों को बुलाने गया। बाकी जितने लोग, लेडीज भी जा रही है, आदमी भी जा रहे हैं, कोई नहीं, सामने इतने सारे पत्थर पड़े हैं। उसको अगर पत्थरों से ही मारा होता तो वो भाग गया होता। 3 आदमी चाहिए थे बस एक काम के लिए, लेकिन नहीं हुआ। बट ये भी सोचने वाली बात है कि पुलिस को इन लोगों पे भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने उसे बचाया नहीं। बहुत जरूरी है कि ये एक लेडी का मर्डर हो रहा है सामने, बच्ची का बल्कि, और ये लोग सामने से ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई सब्जियां बिक रही हो, कोई टेंशन नहीं हो, डेली का काम हो यहाँ पे शाहपुर में। ऐसे में क्या हमें ये रखना जरूरी है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम पूरी समाज में सिर्फ एक ही सोसाइटी को बोला जाता है कि यही यही गलत काम करता है, लव जिहाद कर रहा है, ये कर रहा है। ये कलावे बांधे जा रहे हैं, साथ में नाम ऐसे रखे जा रहे हैं, साथ में अगर ऐसा कोई सामने आ भी जाता है तो वो आज वो सारे जर्नलिस्ट कहाँ हैं? मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आरफा खानम है और एक और मैडम है वो राणा अयूब, वो कहाँ है आज? वो कंडेम करेंगी? कैसे कलावा बांध करके आपने किसी हिंदू लड़की को मर्डर कर दिया? देखिए रोहित जी, वो अगर बोलेंगे भी तो ये बोलेंगे कि मैंने कुछ खुद ट्वीट्स देखे हैं कुछ लोगों के कि देखिए कोई भी हत्यारा का कोई मजहब या धर्म या ये नहीं होता है ना? ऐसे ट्वीट्स आते हैं कि हत्यारा तो हत्यारा है और वो मुसलमान कहने का लायक नहीं है क्योंकि इस्लाम में किसी भी बेकसूर को मारना जो है वो पूरे इंसानियत को मारने के बराबर है। ऐसे चीजें कोट की जाती हैं। हालाँकि ये चीज़ नोट करने का जो है के लायक है कि आप अगर कुरान को ढंग से पढ़ें तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, और मैं ये कुरान में ही जो है आप उसको देख सकते हैं कि ये जो आयत है या हदीस है या जो भी है, ये कहाँ पे लिखा है कि किसी बेकसूर को मारना पूरे इंसानियत का कत्ल है। आप ढूँढ लीजिए उसको, वो है कुरान में, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए। और कॉन्टेक्स्ट ये है, देखिए जैसे आपको कोई चीज़ अगर कंटेक्स्ट देखना है तो जैसे आप कहते हैं ना कि एक प्रमाण होता है, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे कंपेयर करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में वेदों से और उससे शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से you check and see कि what is the context in which this has been said. Now, according to Islam and the Quran, it says that no kafir can ever be a बेकसूर, क्योंकि कोई काफिर जो है वो क्योंकि काफिर है तो वो गुनहगार है। देखिए बहुत सिंपल बात लिखी है कुरान में। तो कोई भी बेकसूर को मारना, इसको अगर आप कंटेक्स्ट में पढ़ें, और मैं इसको पढ़ के ही बोल रही हूँ कि कंटेक्स्ट ये है कि बेकसूर वही है जो मोमिन है या मुस्लिम है, और उसको नहीं मानना है, नहीं तो वो पूरे उम्मा का या ब्रदरहुड का मारने के लायक है। तो अगर आप बेकसूर, तो सबसे पहले काफिर बेकसूर है नहीं, वो गुनहगार है क्योंकि वो काफिर है। जब तक वो मोमिन नहीं बनता वो बेकसूर नहीं होता, या फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। तो आप जब कह रहे हैं कि ये सब चीजें आप कोट करते हैं तो कंटेक्स्ट भी बताइए ना कि बेकसूर किसको माना गया है कुरान में और इस्लाम में। तो ये चीजें मानने की बात है कि जी नहीं, क्योंकि खुद जो है वहां पे बोला गया कि काफिर को पाओ और उसको घात लगाओ और उसको मार डालो होली मंथ के बाद, रमजान के बाद। एंड दीज 26 आयत बैन करने गए थे ना कोर्ट में, वसीम रिजवी साहेब, सीताराम गोयल जो है उन्होंने कलकत्ता कुरान पिटीशन लिया, वो 26 आयत आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन बेकसूर माना जाता है इस्लाम के हिसाब से और कौन गुनहगार है। तो ये जो कोर्ट है इस कुरान का अप्लाई ही नहीं होता इस केस में। तो ये ऐसे जो है अल तकिया या बेवकूफ़ बनाते हैं ये कोट करके कि और फिर जब केरला स्टोरी जैसे मूवी आती है तो कहते हैं कि आप इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं। उनके डायरेक्टर ने बहुत क्लेवरली बात बोली है कि आप ही लोग तो कहते हैं ना कि टेररिज्म का कोई मजहब या ये नहीं होता, तो फिर आप इस पिक्चर में मजहब और ये सब क्यों ढूंढ रहे हैं? हम तो सिर्फ टेररिज्म दिखा रहे हैं, आपको क्यों इतनी जो है प्रॉब्लम हो रही है? तो ये सब चीज़ें नोट करने के लायक है। और आपने जैसे बोला कि ये लोग आते नहीं हैं और इनके वो नहीं, वो आएंगे, पर वो इस तरह के जो है
जो है ना भटकाने वाले कोट करेंगे और ये करेंगे, तो अगर बोलेंगे भी, वैसे बोलते तो है नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इस मामले में वो चुप हो जाते हैं। और आफ्ताब मामले में तो वो यहाँ तक आ गए थे बोलने के लिए कि वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो तो पारसी है या कुछ और है। मैं अभी आरफा खानम के चेक कर रहा था, जो उनके वो हैं ट्वीट्स। उनका एक ट्वीट है थोड़ी देर पहले मणिपुर हिंसा में, उनका एक ट्वीट है जो कि पिंड है कश्मीर फाइल्स पे। एक ट्वीट उन्होंने सीमा चिश्ती का ट्वीट किया, रीट्वीट किया, जो कि पहलवानों पे है, वो करीब करीब 9 घंटे पहले। एक ट्वीट उन्होंने सेनगोल पे किया है, ये 12 घंटे पहले। इस इंसिडेंट को 24 घंटे हो चुके हैं। एक रीट्वीट उन्होंने साक्षी मलिक का किया है, प्रोटेस्टर्स का, और बाकी ट्वीट इस इंसिडेंट से पहले के थे। 24 घंटे हो गए एक लड़की के मर्डर को, बच्ची के मर्डर को, इन्होंने ट्वीट नहीं किया है अब तक। आगे बात करते हैं। राणा अयूब, एक पिन ट्वीट है इनका वॉशिंगटन पोस्ट, एक इन्होंने ट्वीट किया है वही सेनगोल पे 21 घंटे पहले, और उससे पहले का जो ट्वीट है इनका वो 28 तारीख का है। इन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया। तो इनको दोनों को, क्या ये इंडियन नहीं है, क्या इनको ये बच्ची दिखी नहीं? ये लोग, ये वही लोग हैं, अगर कोई मुस्लिम लड़की होती तो सबसे पहले चीखने आते। इनको हिंदू लड़की नहीं दिखती ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। या तो कोई दलित हो या कोई मुस्लिम हो लड़की, तब इनके जो है ये अपनी पॉलिटिक्स खेलने आ जाते हैं डेड बॉडीज पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी रोहित जी की पुलिस प्रशासन को और इन सब को जो है ये, अगर आफ्ताब को और इन सब निकिता तोमर के जो किलर हैं, यदि इनको कठोर से कठोर सजा, जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि इट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दिस इज देयर वेरी फेमस कोर्ट। अगर आप इन सब चीज़ों में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाते, क्योंकि ऐसे लगातार हजारों केस आ रहे हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, जो हिंदू आदमी मुस्लिम से शादी कर रहे हैं उनको भी सुइसाइड वो कर रहे, ये करे क्योंकि उनको धर्मांतरण करने के लिए विवश कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, स्वाति गोयल शर्मा डॉक्यूमेंट करती हैं, आप उसको गूगल सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो ये सोचते कि एक बच्ची का, एक माइनर का, एक मतलब एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग का अगर कत्ल हो रहा है इतनी बर्बरता से, तो इट डिजर्व्स अ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहाँ पे इन सबको जस्टिस जो है मीट आउट किया जाए बिल्कुल टाइमली फैशन में, और ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा जो है कोई भी इस प्रकार की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे और करे ही ना। तो ये सब चीज़ें तो नहीं देखने को मिलती हैं, तो इनको पता चल जाता है। आप मुझे बताइए कि नुपुर शर्मा के वो केस में जब वो टेलर को उन्होंने गर्दन काट दी थी, उनका क्या हुआ है अब तक? तो ये सब चीज़ें जो हैं, दिस इज समथिंग टू बी, दैट वी शुड फील अशेम्ड एज अ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। द जुडिशरी नीड्स टू बी आंसरेबल, दैट अगर आपकी दंड नीति और अगर आपका पनिशमेंट जो है वो स्विफ्ट और हार्श नहीं है इन दीज केसेस, देन पीपल विल कंटिन्यू टू डू दिस, एंड वैसे भी दे डोंट हैव मच टू लूज, बिकॉज दे विल गेट फ्री बिरयानी एंड फूड लाइक कसाब, जो जो कलावा पहन के जो है जाके मर्डर कर रहे थे। आपको अगर याद है कसाब की फोटो, तो इतना मोटा कलावा उन्होंने पहना था कि दूर से भी दिख जाए। तो आप मुझे बताइए कि ये जो, और आप देखिएगा पीएफआई का जो विजन 2047 डॉक्यूमेंट है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल उनके टूल किट और प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से हो रहा है कि बीच बीच में आपको ऐसे दिल दहलाने वाले जो है हरकतें करते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्लीपर सेल्स है इनकी। तो ऐसा नहीं है कि पीएफआई बैन हो गया, ये वो एक शेप शिफ्टिंग है, वो कोई और महिषासुर जैसे जो है ना एक और रूप में आ जाएंगे, या रक्त बीज की तरह जो है वो आ जाएंगे। तो अभी आप देखिएगा कि ट्रेन में पेट्रोल डाल के ऐसे ही जला दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको नोट करनी चाहिए कि पीएफआई की विजन डॉक्यूमेंट अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। So these are connected dots that you have to see, and it is a failure of law and order, it is a failure of society, it is a failure of judiciary. There is no denying in that. When the judiciary fails the law and order, the law and order fails, and then when the law and order is not up to date, तब जाके आपकी
शायद मैडम का वो हैंग हो गया है, सिस्टम हैंग हो गया है और 2 मिनट में ही वापस आ जाएंगे हम लोगों के पास। ये मैं चेक कर रहा था कि इन दोनों ने, राणा अयूब ने भी और मैडम ने भी, आरफा खानम ने भी, दोनों ने मोहम्मद जुबैर के लिए, जो फैक्ट चेकर है, जब वो अरेस्ट हुआ था, उन दोनों ने ट्वीट किए थे, उन दोनों ने ट्वीट किए थे, लेकिन इस बच्ची के लिए किसी ने ट्वीट नहीं किया अब तक। बहुत शर्म की बात है कि इन लोगों को, एक आदमी जब जेल चला जाता है तब इनको टाइम होता है कि ये ट्वीट करें, तब इनको टाइम होता है कि ये लड़ाई लड़ें, लेकिन इनके पास इस चीज का टाइम नहीं होता कि ये क्या करें। ये किसी बच्ची के लिए हक में बोल दे जिसकी मौत हो गई, जिसकी हत्या कर दी गई, उस बच्चे के लिए ये नहीं बोल सकते। वो 16 साल की थी बस, और माइनर थी इसलिए उसका नाम भी कोई ना ले। लेकिन ये लोग कभी नहीं, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये गलत हुआ, ये किसने किया, उसको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा ये कभी बोलने के मूड में नहीं रहते हैं। तानिया जी का नेटवर्क टूट गया है, हम पूरी कोशिश करेंगे तानिया जी को दोबारा साथ लाएं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।